भक्तों, मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूँ। भगवान विट्ठल या पांडुरंग का भगवान विष्णु के अवतार हैं, इस बारे में कुछ कहानी उसे सुनते हैं। एक बार पुंडलिक नाम का एक भक्त था जो काशी की यात्रा कर रहा था और रास्ते में कुक्कुट नामक एक संत के आश्रम में पहुंचा। पुंडलिक ने संत से काशी का रास्ता पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्हें रास्ते के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वे वहाँ कभी गए ही नहीं थे। यह सुनकर पुंडलिक ने रास्ता न जानने के लिए कुक्कुट ऋषि का मजाक उड़ाया और कहा, तुम जैसे पवित्र व्यक्ति को पहले ही काशी का दौरा करना चाहिए था। ऋषि चुप रहे और पुंडलिक की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया नहीं दी। उस रात पुंडलिक आश्रम में रुके थे और अचानक वह महिलाओं की आवाज़ सुनकर अपनी गहरी नींद से जागे। उन्होंने देखा कि 3 महिलाएं आश्रम में पानी का छिड़काव कर सफाई कर रही हैं। पूछने पर पुंडलिक ने पाया कि 3 महिलाएं गंगा, यमुना और सरस्वती थीं। 3 पवित्र नदियां ऋषि कुक्कुट के आश्रम को साफ करने के लिए नीचे आई थी। पुंडलिक को आश्चर्य हुआ कि कुक्कुट और जैसा संत जो काशी नहीं गया था, वो इतना पवित्र और शक्तिशाली था कि 3 पवित्र नदियां उनके आश्रम में आ गई। तीनों महिलाओं ने पुंडलिक को बताया कि पवित्रता, आध्यात्मिकता और भक्ति पवित्र स्थानों पर जाने या महंगे अनुष्ठान करने पर निर्भर नहीं करती, लेकिन अपने कर्म। उन्होंने आगे कहा कि ऋषि कुक्कुट ने अपने माता पिता की सबसे अधिक ईमानदारी से सेवा और पालन पोषण किया और अपना सारा जीवन उनके लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मोक्ष अर्जित करने के लिए पर्याप्त पुण्य संचित कर लिया था और इस तरह 3 पवित्र महिलाएं ऋषि की सेवा करने के लिए पृथ्वी पर आ गई। इसके विपरीत पुंडलिक अपने बूढ़े माता पिता को घर पर छोड़ गया और मोक्ष और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए काशी का दौरा कर रहा था। पुंडलिक ने अपने माता पिता को अपने साथ काशी ले जाने के लिए अनुरोध पर विचार करने की जहमत नहीं उठाई। यह सब सुनकर पुंडलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपने माता पिता को लेकर काशी चला गया और पवित्र काशी से लौटकर अपने बूढ़े माता पिता की पूरी देखभाल करने लगा। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता के प्रति पुंडलिक की सच्ची भक्ति से प्रभावित हुए और उन्होंने पुंडलिक की परीक्षा लेने का फैसला किया। भगवान कृष्ण पुंडलिक के घर आए और लेकिन कृष्ण ने देखा कि पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था। पुंडलिक ने दरवाजे पे भगवान कृष्ण को देखा, लेकिन अपने माता पिता के प्रति उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि वह अपने पहले कर्तव्य को पूरा करना चाहता था और बाद में अपने अतिथि के पास जाना चाहता था। पुंडलिक ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि उसे इस मशहूर है या भगवान जो कुछ मायने रखता था वह उनके माता पिता की सेवा थी। पुंडलिक ने भगवान श्री कृष्ण को खड़े होने के लिए एक ईंट दी और उनसे अपना कर्तव्य पूरा होने तक प्रतीक्षा करने को कहा और भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता के प्रति पुंडलिक की भक्ति से द्रवित हो गए और धैर्यपूर्वक उनकी प्रतीक्षा करने लगे। बाद में पुंडलिक बाहर आया और कृष्ण से प्रतीक्षा करने के लिए क्षमा मांगी। कृष्ण ने कोई मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके लिए पुंडलिक ने कहा, हे प्रभु, मैं क्या मांग कर सकता हूँ? मेरे प्रभु स्वयं मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण ने जोर देकर कहा कि पुंडलिक वरदान मांगे। फिर उन्होंने कृष्ण से अपने भक्तों को आशीर्वाद देने और उनकी देखभाल करने के लिए पृथ्वी पर रहने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण वहाँ रहने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने विठोबा या भगवान के रूप में जाना जाता है, जो एक ईंट पर खड़े होते हैं। भगवान विठोबा का यह रूप स्वयंभू है। देखा भक्तों आपने, माता पिता की सेवा से प्रभु स्वयं दर्शन देने आ जाते हैं।
इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इस कथांक को आपके सामने प्रस्तुत करूं, और इसमें कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और देखिए, भगवान विट्ठल जो भगवान श्री कृष्ण के कथांक से माँ बाप की सेवा के प्रति समर्पित हुए।